अभी हम आए हैं बड़ी देवकाली मंदिर दर्शन करने के लिए। ये भगवान प्रभु श्री राम जी की कुल देवी है। और मंदिर के परिसर में सामने ही बहुत बड़ा कुंड है। अभी अंदर दर्शन करने जाते हैं। ये है मंदिर माँ बड़ी देवकाली, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कुल देवी। इधर भी बंदर बहुत है। बहुत मंदिर है छोटे छोटे। ये है महादेव जी का मंदिर पहला। शंभू दरवाजा इस दूसरी तरफ से खुला दो। शंभू हर हर महादेव की। देवकाली माता जी का दरबार कहते हैं इसे, महादेव काली। अष्टभुजा माता जी, हनुमान जी, श्री विष्णु जी, गणपति बाप्पा मोरया। गणेश जी का भी मंदिर है। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी मंदिर है, वहाँ का भी दर्शन करते हैं। राम जी की मूर्ति है अंदर, लेकिन ये मंदिर का दरवाज़ा बंद है, खोलने से मना किया है, हम अंदर जा नहीं सकते। कौशल्या माता की भी मूर्ति है अंदर। सरयू माता जी की मूर्ति है अंदर इसमें, लेकिन ये खोल के अंदर जाने के लिए मना है, इसलिए हम नहीं जा सकते। जय श्री राम। ये गेट है मंदिर का। मंदिर के ऊपर से कुंड का नज़ारा देखिए। परिसर में ये बहुत बड़ा हवन कुंड भी है। और यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है। यहाँ पे कौन सा मंदिर? शिव जी का है ये। यह मूर्ति ढकी हनुमान जी का मूर्ति। जय श्री शंभू। यहाँ पे भी हवन कुंड है शनि मंदिर के पास। शनिदेव का मंदिर है। नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाकरं छाया मार्तंड संबुधम तम नमामि कलेश्वर। और ये नवग्रह है, उनकी मूर्तियाँ रखी हुई है। आए हैं नंदीग्राम में। पहले हम इस यहाँ पे जा रहे हैं। ये भरत और हनुमान जी का मिलाप हुआ था। हनुमान जी जब पर्वत लेके जा रहे थे तो भरत जी ने बाण मार के उनको ये किया था। फिर उनको पता चला कि आगे की हिस्ट्री तो रामायण में आती है, लक्ष्मण जी को मूर्छा है इसलिए वो पर्वत लेके जाते थे। तो ये भरत और हनुमान जी का मिलन यहाँ पे होता है। अभी हम उधर दर्शन करने जा रहे हैं। श्री राम। धनुष्य बाणधारी हनुमान जी, भरत जप तपस्थल और चरण पादों का।
लोग कुछ दिखाए, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा रोकते हैं लोग। बराबर हनुमान जी का मिलन। अयोध्या से 17-18 किलोमीटर दूर है ये नंदीग्राम। अभी हमने भरत और हनुमान जी मिलन का देखा है। अभी यहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर है पटांगण में उनके। शंभो हर हर महादेव। ये बहुत पुराना है और ये अभी प्राचीन श्री भरत गुफा की तरफ जा रहे हैं देखने के लिए। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन हनुमान जी मंदिर बड़े रामदास। ये है भरत जी की गुफा। श्री भरत जी की गुफा है। अपने सनातन धर्म में लिखा है कि कोई भी वडील होता है, गुरु होता है, तो उनके बराबर सोया नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, उनसे हमारा स्थान नीचे होना चाहिए। इसलिए प्रभु रामचंद्र की चरण पादुका ऊपर रखी है, तो उन्होंने अपने लिए यह नीचे जगह बनाई थी। ऐसे है बनाने का प्रभु राम जी की चरण पादुका, साइड में हनुमान जी खड़े थे। ऐसा यहाँ के आचार्य जी ने बताया। हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति। भरत जी की प्राचीन गुफा है। विक्रमादित्य द्वारा स्थापित प्राचीन भरत गुफा है, तपस्थली भरत जी। उसका दर्शन करने जा रहे हैं अभी। सब नंदीग्राम में ही है। तपस्थली है भरत जी की। हनुमान जी हमारे इसके बारे में बता। यहाँ तपस्या करते थे भरत जी 14 वर्ष का। 14 वर्ष तक यहाँ ही तपस्या की है भरत जी ने, जब प्रभु श्री राम वनवास में थे। कितने है, 7-8 स्टेप नीचे है। यह मंदिर राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया है। श्री भरत जी का प्राचीन मंदिर है। राम भरत मिलन यहाँ पे हुआ था। राम जी की चरण पादुका, भरत जी की चरण राम जी की चरण पादुका। ये जो माला लटका है तो राम की पादुका से, पादुका के ऊपर मुकुट है, भरत जी बैठे हैं। भरत जी और यहाँ पे लिखा है श्री कल्कि दरबार। ऐसा श्री हनुमान जी की मूर्ति है, कल्कि भगवान की मूर्ति बनाई है। बाजू में माता जी की मूर्ति है।
राम परमहंस राम मंगलदास जी की महाराज की समाधि है यहाँ पे। यज्ञशाला है, हवन कर। जय श्री राम। हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे। नंदीग्राम के नंदीश्वर महादेव है। शंभो हर हर। ये भरत तपस्थल श्री राम जानकी मंदिर नंदीग्राम। अभी हम यहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। वो गुफा के बाजू में 10 कदम आगे ही है राम जानकी मंदिर। वहाँ पे अभी हम आए हैं, वहाँ का दर्शन करते हैं। श्री भरत का पावन पवित्र 27 तीर्थों का जल। इस कुएं में कहते हैं 27 तीर्थों का जल है। भरत राम जी ने लाया था। ये कुआं बंद है। ये है जल प्राशन कर लिया है। प्राचीन इस स्थान को भरत कुटी के नाम से कहा जाता है। भरत जी की मूर्ति बनाई है। ये प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर। मंदिर का घंट है। अभी हम मंदिर में जाते हैं। हमने पूछा कितना पुराना है, लेकिन वो उनकी भाषा में जवाब देते हैं बहुत पुराना है। को भी सही पता नहीं है। जय श्री राम। राम जानकी मंदिर के सामने ही है गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज हमारे लिखा हुआ है। हनुमान जी का मंदिर है। गुरु वशिष्ठ जी है। उनके बगल में हनुमान जी का मंदिर है। जय श्री राम। ये है भरत कुंड। ये भी नंदीग्राम में है। भरत जी मंदिर से थोड़ा ही दूर है। कहते हैं कि यहाँ पे 14 साल भरत जी स्नान किया करते थे इसी जगह पर, इसलिए इसका नाम भरत कुंड पड़ा है। इसलिए यहाँ पे जो आते हैं श्रद्धालु वो भी स्नान करते हैं सब इसी कुंड में। स्वच्छता नहीं रखी है, बहुत लील जमी हुए है। अच्छा रखा होता तो बड़ा देखने में भी मज़ा आता। भरत जी के समय का कुंड है। 14 साल उन्होंने इस कुंड में स्नान किया था। जय श्री राम। अभी हम आए हैं अयोध्या के गुप्तार घाट पे। ये जो गुप्तार घाट है, कहते हैं कि यहाँ से प्रभु श्री राम ने जल मार्ग द्वारा वैकुंठ पधारे थे। वो ये वैकुंठ यही धाम है गुप्तार घाट। गुप्तार घाट नाम है इसका। यहाँ से प्रभु श्री राम वैकुंठ की ओर चले थे। यहाँ पे मंदिर भी है राम लक्ष्मण जी का, उसका भी दर्शन करने जा रहे हैं अभी। सब कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है इधर। घाट को रिनोवेशन किया जा रहा है। जय श्री राम। यहाँ पे मंदिर है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को भी हमें देखने जाते हैं। गुप्तार घाट के ऊपर ही है।
राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। गुप्तार घाट पे मंदिर बना हुआ है। जाना हुआ तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। ब्रह्मा जी ने यमराज को अयोध्या भेजा। यमराज साधु के अयोध्या आए। आने पर यहाँ भगवान को संदेश दिया कि अक्टूबर का दूत आपसे मिलना चाह रहे, बुलाए गए। जाने पर उन्होंने कहा, प्रभु हम आपसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन हमारी आपकी बात को ना कोई सुने ना देखे। जो सुनेगा देखेगा उसको आप में दंड देंगे। राम जी ने स्वीकार कर लिया। वार्ता के लिए बैठे, लक्ष्मण को पहरे पर किया। यमराज अपने मूल स्वरूप में बैठे। यमराज ने कहा, प्रभु जब प्रथम सृष्टि सृजन आपने किया तब मुझे बनाया, और मुझे जो दायित्व मिला है और आपने अपना समय जो निश्चित किया त्रेता युग का, वो पूर्ण हो चुका। अब आप धाम पधारें, आपका पृथ्वी पर रहना उचित नहीं है। इसी बीच दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि ने राम जी से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा, आज्ञा नहीं है। वो क्रोधित हुए, बोले, हम श्राप दे देंगे, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी। लक्ष्मण जी ने सोचा अयोध्या सुरक्षित रहे, मैं मारा जाऊँगा। वो अपने वार्ता कक्ष में चले गए। अच्छा, जैसे कि यमराज ने कह दिया आपके भाई आ गए। यमराज अंतर ध्यान हो गए। राम जी ने पूछा किस कारण आना हुआ। बताया कि दुर्वासा ऋषि आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। राम जी की आज्ञा वहाँ भेजी। दुर्वासा ऋषि आए, उनका स्वागत हुआ, लौट गए। वो आए ही इसीलिए थे, उनका कार्य पूरा। अच्छा। अब राम जी के समय समस्या खड़ी हुई कि बाहर निकलते हैं तो भाई को मारना है, और गोत्रवध का बात आज भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने गुरुदेव को बताया इसका कोई निराकरण। तो निराकरण गुरुदेव ने दिया कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, तो मित्र आप गोत्रवध के पाप से बच जाएंगे। राम जी वही कि बाहर पधारे। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। लक्ष्मण जी सीधे से ले गए सरजू तट। शेषावतारी थे, शेष रूप धारण कर लिए। आज जो राम पैड़ी बनी उसके बगल लक्ष्मण घाट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वो शेषावतार वहीं से शेष रूप धारण किया और धाम पधारे। बाद भगवान ने भरत जी से कहा कि सीता भी गई, लक्ष्मण भी गए, हम भी प्रस्थान करेंगे। भरत जी ने कहा आपके बिना तुम रह सकते नहीं। शत्रुघ्न जी को बताया। शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा थे, दो लड़के थे, दो बेटे, उनको राज मान के अयोध्या चले आए। यहाँ 6 बेटे थे, इनको दूर का राज देकर विदा कर दिया गया। सब राजकाज में व्यस्त हुए तो भगवान ने अपना जाना नहीं सोचा। भगवान ने भौतिक सुखों का त्याग किया, धनुष बाण छोड़ा, मानव रूप लिया, भगवान के साथ चला। सफ़ेद रेशमी वस्त्र धारण किए, नंगे पैर, हाथ में कुश लिए। उनके साथ अयोध्या की समस्त प्रजा, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि साधना स्थल और जंगल, कोई नहीं बचा, सब भगवान के साथ। भगवान माता महालक्ष्मी पृथ्वी माता संहार कारणीय शक्ति के साथ अयोध्या से मंत्रोच्चारण के साथ चली। दूरी बताई गई 2 कोस पर भगवान यहाँ ठहरे। कौतुक देखने के लिए देवता प्रकट हुए कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबको लिए जा रहे हैं। उनको एक भ्रम था, वनवास के समय अयोध्या की कुछ प्रजा भगवान के साथ जा रही, साथ जाना उचित नहीं था, इसलिए वो सोते हुए छोड़ के चले गए। अपने धाम जाने लगे, किसी को नहीं छोड़ा, सबको ले गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनसे कहा ये सब साथ जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे। ब्रह्मा जी ने स्वस्थ किया, आप सर्वत्र हैं, इनके लिए हम 100 करोड़ भी मान रहे हैं। देवता अपने अंश में जाएंगे, आपकी प्रजा साकेत धाम में शांतन नामक होगा। ब्रह्मा जी ने सबको सर्जुन जी का जल स्पर्श किया, डुबकी लगवाई और सबको मानव बना दिया। क्या शरीर विमान से भेजा। शक्ति जाने पर भगवान ने भरत जी को अपने में मिला लिया। ब्रह्मा जी से कहा जो कोई छूट गया हो उसे भेजने के लिए 1 मास का समय दिया, कार्तिक मास। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने अपने जाने के लिए गए। भगवान अंतर ध्यान होने गए तो हनुमान जी साथ थे, अमर हैं, उन्हें अयोध्या भेजा। विभीषण अमर, उन्हें लंका भेजा। जामन जी की आयु ज़्यादा थी, उनसे कहा द्वापर में मिलेंगे। इनसे मिले तो बड़ी टेढ़ी मुलाकात रिश्तों में बदल गई। भगवान यहाँ अंतर ध्यान हुए, चतुर्भुज रूप धारण किए, जैसे माँ के पास आएगा। गरुड़ जी उनके वाहन है, वो ले गए। इसका शुद्ध नाम है गोप्रतार घाट। गोप्रतार। अब ये बिगड़ कर हो गया गुप्तार घाट। हाँ। ये मंदिर 550 वर्ष पुराना, राजा अयोध्या का बनाया हुआ। भगवान यहाँ खाली आते हैं, धनुष नहीं लिए। इतना सुंदर स्वरूप दर्शन कहीं नहीं, सामने सरजू जी बह रहे हैं, ऐसा कहीं स्थान नहीं है। भगवान ने न कहीं समाधि ली, न जल समाधि ली, न गुप्त हुए, न डूबी। भगवान प्रकट होते हैं, अंतर ध्यान होते हैं। वो तो है। भगवान का कभी जन्म नहीं, कभी मृत्यु नहीं। लोग यहाँ जो बोलते हैं कि भगवान जल समाधि ले लिए, समाधि, जो झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, हम लोगों को गुमराह करते हैं। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं। हमारे धर्म में हम सब ग्रस्त हैं, हम सबका अंतिम संस्कार होता है। जो हमारे बीच से साधु होते हैं उनको जल समाधि दी जाती है, उनका क्रियाक्रम करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए उनको जल समाधि मिलती है। और हमारा सबका अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। और भगवान ने तो कभी जन्म लिए नहीं, तो कभी मृत्यु होगी नहीं, तो इसलिए प्रकट होते हैं, अंतर ध्यान। हाँ, जय श्री राम।
घाट से नज़दीक, गुप्ता घाट से नज़दीक में ही अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर है अयोध्या में। वो देखते महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं। अनादि पंचमुखी महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मरी माता मंदिर है ये, अयोध्या के गुप्ता घाट के पास में ही है। ये पुराना वार्ड है। अभी हम वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जय गणेश। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के। माता जी की पिंडी के दर्शन है। आदिशक्ति मरी माता। जय श्री माता। सूर्य कुंड देखने आए हैं। यहाँ अभी 7 बजे लेसर शो है, उसका टिकट ले लेते हैं पहले, फिर अंदर जाके आपको दिखाते हैं सूर्य कुंड। सूर्य कुंड में अभी हम वहाँ जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बढ़िया गाड़ी बनाई है। ये मंदिर में लेके जाएगी। ये सूर्य कुंड का नज़ारा बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ आने के लिए शाम को आना चाहिए। लाइटिंग की वजह से अच्छा लगता है। अभी लेसर शो आके चालू हो जाएगा, तब लेसर शो भी देखेंगे। कुंड में श्री सूर्यनारायण भगवान का मंदिर है। आदि देव नमस्तुभ्यं दिवाकराय नमस्तुभ्यं अरुणाय नमस्तुभ्यं भास्कराय नमस्तुभ्यं सूर्यनारायण देव की जय। लेसर शो चालू हो गया सूर्य कुंड में। ऐसा अनुग्रह सर्वथा अनुचित है। राम वंशज हैं आपके, क्यों पाप का भागीदारी बनाते हैं पितामह? पितामह होंगे ब्रह्मलोक, अब धरती पर जनलोक में आ गए। सूर्य देव के आगमन पर माँ कौशल्या उन्हें मिली और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं, ताकि अयोध्या का, पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आपकी जब पहली किरणें आती हैं तब गोचारण होता है, चिड़िया गाती है, लेकिन इन दिनों कितनी उदास है। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर
अभी ये लेसर शो के अंदर बताया है कि यहाँ पे सूर्य नारायण भगवान का रथ रुका था, यहाँ पे कुंड बन गया, इसलिए इसे सूर्य कुंड कहते हैं। और ये सूर्य मंदिर भी यहाँ बन रहा है और इस पानी में जो नहाता है उसके चर्म रोग निकल जाते हैं, ऐसा भी उन्होंने बताया। अभी हम अयोध्या में 2 दिन घूम रहे हैं, जितना बना उतना हमने कवर करने का प्रयत्न किया है और वह आपको दिखाया है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, यही मेरी विनती है आपको। जय श्री राम। अभी मिलेंगे प्रयागराज में, अयोध्या का 2 दिन का प्रोग्राम हमारा पूरा हो चुका है।